हाय बच्चों, वेलकम टू एएम क्लासेस। आज आपके प्रश्नावली 5.2 का आपका 2 क्वेश्चन आप लोगों ने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज आपका तीसरा क्वेश्चन है कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.2। कौन सा क्वेश्चन है आज? तीसरा क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, तीसरा क्वेश्चन कह क्या रहा है। बोला निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी इसमें जो खाली स्थान दिया हुआ है उनके पदों क्या करना है, ज्ञात करना है। जैसे आपके पास सवाल दिए हैं, पहले 2 है खाली स्थान 26 है, दूसरी क्या है खाली स्थान 13, फिर खाली स्थान फिर क्या है 3 है, तीसरा है 5 है खाली स्थान 2 बार है, फिर 9 से 1/2 है, चौथा -4 खाली स्थान 6 है, पांचवा खाली स्थान है फिर क्या 38, फिर खाली स्थान फिर क्या -22। अब ध्यान दीजिए पहला क्वेश्चन, इसमें पहला आपको क्या दिया है 2 खाली स्थान 26। ध्यान दो पहला आपका क्या होता है A1 A2 A3। अब आपको ये ध्यान दें हमको दिया क्या क्या है। A1 दिया है यानी A1 बराबर होता है केवल क्या A, यानी A1 बराबर A। तो आपको A1 मिला कितना है तो याद ध्यान दो, पहले A1 का स्थान क्या दिया है 2, तो A1 का मान क्या होता है A बराबर कितना दिया है 2 आपका। अब ध्यान देखो तो A2 ज्ञात करना है और दिया क्या है A3 कितना दिया है 26। ध्यान दो A3 क्या होता है A प्लस का 2 इंटू डी बराबर 26। अब ध्यान दो A पे आपको निकला कितना है 2, एक स्थान पे 2 प्लस 2 डी बराबर 26 प्लस उधर क्या हो जाएगा -2d बराबर 26 - 2, तो 2d बराबर 26 में से 2 जाएगा 24 हो जाएगा, गुणा कर इधर क्या करेगा भाग, तो d बराबर 24/2, 2 से काट दो कितना आ गया 12, d का मान 12 आ गया, a का मान 2 आ गया। अब आप ज्ञात क्या करना है a2 ज्ञात करना है, तो a2 आपको होता है a प्लस का d या a प्लस 1d भी लिख सकते हो। ध्यान दो तो a2 बराबर a के स्थान क्या रखोगे 2 प्लस 1 तो 1 रहेगा, d के स्थान कितना रखोगे भैया 12, तो A2 बराबर 12 दो कितना हो जाएगा 14। आपका जो A2 यानी दूसरा पद आ गया जो खाली स्थान है उसके स्थान पे आप क्या भरोगे भैया 14। ये जो खाली स्थान इसके स्थान क्या भरा जाएगा 14। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलो दूसरा इसमें ध्यान देते हैं, दूसरा क्या कह रहा है ये आपको खाली स्थान 13, 3 और खाली स्थान क्या 3। तो ध्यान दो दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिया है खाली स्थान 13 फिर से खाली स्थान फिर क्या है 3। अब ध्यान दो यहाँ पर A1 A2 A3 A4। इस बार आपको क्या क्या दिया है, आपको दिया है A1 ज्ञात करना है, A2 दिया है, A2 बराबर A कितना दिया है भैया आपको 13, तो A2 क्या हो जाएगा A प्लस का D बराबर 13, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर देखते हैं A3 ने देकर A4 दिया है, तो A4 बराबर क्या दिया है आपको 3, A4 होता है A प्लस का 3D बराबर 3, इक्वेशन क्या मान लेते हैं सेकेंड। अब ध्यान दो एक A है एक क्या है D, इधर एक A इधर क्या है D। आपको 2 अक्षर मिल गए नहीं 2 चर मिल गया है। अब 2 चर वालों को आप विलोपन विधि से हल कर देना। तो देखो विलोपन विधि लगाते हैं, दोनों गुणांक देखते हैं, तो यहाँ वाला भी गुणांक बराबर है यहाँ वाला भी गुणांक बराबर है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटाओ भैया क्या है आपका A प्लस 3D बराबर 3, A प्लस D बराबर 13, घटाओगे चिन्ह चेंज हो जाएगा प्लस माइनस कैंसिल, 3 में से 1 जाएगा 2D बराबर 13 में से 3 जाएगा -10, 2 पंचे 10, D का मान आ गया -5, D का मान -5 आ गया। अब इसे ध्यानपूर्वक देखिए भैया इधर साइड आप लोग, जब D का मान -5 आ गया अंक आ गया चाहे 1 में रखो चाहे 2 में, तो D का मान समीकरण 1 में रखने, जब 1 में रखोगे तो एक आप क्या है A प्लस D बराबर 13, तो A के स्थान क्या लिखोगे आप A ज्ञात करना है, D के स्थान पे -5 13, इधर माइनस कर जाए क्या हो जाएगा प्लस
यहाँ जो प्लस इंटू माइनस, माइनस बराबर 13, उधर जाएगा तो 13 प्लस का 5, तो a बराबर 13 5 18। अब ध्यान दो, a बराबर क्या मिल गया 18, a1 ही a है। अब और क्या ज्ञात करना है आपको, यहाँ ध्यान दो, a1 बराबर a होता है, बराबर मिल गया 18, और अब ज्ञात करना है a3, तो a प्लस 2d होता है, तो a3, तो a के स्थान कितना रखोगे 18 प्लस 2 गुणे d के स्थान पे -5, तो 18 ऐसे रहेगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 पंचे 10, 18 में से 10 जाएगा 8, यानी a3 कितना आ गया भैया 8। जो आपका तीसरा पद कितना आ गया 8, और पहला पद कितना आ गया 18, पहले पद के स्थान पे हो गया 18, इसके स्थान पे 8। ये आपका इसमें का दूसरा क्वेश्चन आप कंप्लीट हो गया। देख लीजिए आप लोग, इसमें का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्या कर रहे हैं, 5 है, फिर 2 खाली स्थान, फिर 9 से 1/2। ध्यान दो, 5 है खाली स्थान, फिर क्या है 9 सही 1/2, इसको शुद्ध कर लेते हैं, 9 दूनी 18 है 19, 19/2। अब ध्यान दो दिया क्या क्या है, a1 a2 a3 a4। आपको दिया है a1 बराबर 5, a1 कितना है 5, और दिया है आपको a4 बराबर 19/2, a4 लिख सकते हो a प्लस का 3, d बराबर 19/2। अब ध्यान दो, जो a1 होता है वही क्या होता है a होता है, तो a के स्थान पे रखोगे 5 प्लस 3 d बराबर 19/2, प्लस अंदर जाए क्या हो जाएगा माइनस 3d बराबर 19/2 माइनस 5, 3d बराबर 5 दूनी 10, 19 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा 9/2। अब ध्यान दो, 3 त्रिक का 9, तो जो आपका d बराबर आ गया 3/2, d का मान आ गया 3/2, और a का मान आपके पास कितना है 5। तो आप ध्यान दो, आपको निकालना है a2 होता है a प्लस का d, तो a2 के स्थान पे a के स्थान पे 5 प्लस हो जाएगा 3/2, तो 2 पंचे 10, 10 3 13, तो आपको हो जाएगा 13/2। a2 का मान कितना हो जाएगा 13/2। और क्या करना है a3 आप कितना हो जाएगा भैया a प्लस 2d, तो a के स्थान पे 5 प्लस 2 गुणे 3/2, 2 से 2 कैसे, तो 5 प्लस 3, 5 3 8, आपका a3 कितना आ गया 8। तो a1 आपका a2 आ गया कितना 13/2 का मान, a3 आ गया आपका 8। ये आपका क्वेश्चन ध्यान पूर्वक देख लीजिए, हो गया आपका। ध्यान दे क्या है -4, 4 बार खाली स्थान है, उसके बाद है आपका 6, यानी आपको दिया है a1 a2 a3 a4 a5 और आपका है a6। आपको दिया है a1 बराबर -4, जो a1 होता वही a होता है, तो a बराबर -4। आपको दिया है a6 बराबर 6, a6 होता है a प्लस 5d, बराबर कितना दिया है 6। अब ध्यान दो, a बराबर कितना निकला है 4, माइनस का a के स्थान का लिख दो -4, तो रखोगे तो -4 प्लस 5d बराबर 6, माइनस उधर जाएगा प्लस, तो d बराबर 6 प्लस का 4, तो 5, d बराबर 10, तो 5 दूना 10, d बराबर कितना आ गया भैया 2, d का मान 2 आ गया, a का मान -4 है, तो आपको कौन सा निकालना है a2 क्या होता है a प्लस का d, तो a2 बराबर a पर आप क्या रखोगे a आपका है कितना है -4 प्लस d पे कितना है 2, 4 में से 2 जाएगा, a2 बराबर -2। तो आगे देखिए a2 हो गया, a3 आपको निकालना है, तो a प्लस का 2d हो जाएगा, a3 बराबर a के स्थान पे -4 प्लस 2 गुणे d कितना है भैया 2, तो -4 2 दूना 4 प्लस 4 -4 कैंसिल 0, a3 कितना आ गया 0। और ज्ञात करना है a4 क्या होता है a प्लस का 3
डी, तो A4 बराबर ए के स्थान पे -4 + 3 गुणे डी के स्थान पे 2 -4 3 दूनी 6, 6 में से -4 जाएगा 2, A4 आपका आ गया 2, ए आपको 5 है, ए प्लस का 4 डी, तो ए के स्थान पे -4 4 गुणे 2 -4 4 दूना 8, 8 में से 4 जाएगा प्लस का 4, A5 आ गया प्लस का 4, तो A5 आपका आ गया, A4 आ गया, A3 आ गया, A2 आ गया, तो A2 बराबर -2, A3 बराबर 0, A4 बराबर 2, A5 बराबर 4। ये आपका हो गया जो आपका रिक्त स्थान है, उसके स्थान पर इसे ले जाकर क्या कर दोगे, रख दोगे। तो A2 आपका -2, A3 0, A4 आपका 2, A5 क्या हो गया 4। तो पांचवा है खाली स्थान 38, खाली स्थान, उसके बाद -22, तो आपका A1 A2 A3 A4 A5 और क्या है 6। अब ध्यान दो, आप दिया क्या क्या है, आपको दिया है A2 बराबर 38, A2 आपको होता है A प्लस डी बराबर 38, इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार आप क्या दिया छठा, तो A6 बराबर दिया है -22, A6 हो जाएगा A प्लस का 5D -22, 2 4 दिख गए, A है D है, क्या करोगे समीकरण 2 में से एक को घटा दो, समीकरण 2 -1 से घटाओ A प्लस 5D बराबर -22। अब ध्यान दो A प्लस D बराबर 38, घटाने पर चिन्ह चेंज, इससे कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा 5 में से जाएगा 4D, ये भी माइनस से भी माइनस, तो 8 2 10, 3 2 5 1 6, और किसमें माइनस क्या हो जाएगा D बराबर -60/4, 15 चौको 60, D बराबर माइनस का 15, D आपका -15 आ गया। अब आपका D का मान रखोगे समीकरण 1 में, D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखो भैया, एक क्या है A प्लस का D बराबर 38, तो A के स्थान पे कुछ नहीं ज्ञात करना है, D के स्थान पे -15 बराबर 38, A -15 बराबर 38, अब ये माइनस से उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस, तो 38 - 15, तो A बराबर घटा दोगे कितना हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3, 3 में से 1 गया 2, कितना आ जाएगा 23। A का मान जो आ गया कितना आ गया 23। और आपका ध्यान दो A1 बराबर क्या होता है A, तो A1 बराबर 23 आ गया, तो पहला पद क्या आ गया 23। अब और क्या निकालना है A3 आपको होता है A प्लस का 2D, तो A के स्थान पे 23 + 2 गुणे D के स्थान पे -15, सॉरी यहाँ 23 है, 23 15 दूना 30, 30 में से 23 जाएगा माइनस का 7, A3 आ गया। अब आप क्या निकालना है A4 होता है A प्लस 3D, A4 आपको हो जाएगा A के स्थान पे 23 + 3 गुणे D पे -15 जाएगा 23, 3 × 5 15 × 45, घटा दोगे 3 में से सॉरी 5 में से 3 जाएगा 2, 4 में 2 जाएगा 2, किसमें माइनस, A4 आपका आ गया। आगे आपका है A5 A प्लस 4D, तो A5 बराबर आपको हो जाएगा A के स्थान पे 23 + 4 इंटू -15, 23 + इंटू माइनस 15 चौको 60, 10 में से 3 गया 7, अब यहाँ पे 5 में से 2 गया 3, और भी माइनस, A5 बराबर कितना आ गया माइनस का 37, जो आपका आ गया है A बराबर 23, A3 बराबर कितना आया -7, A4 बराबर आपका -22, A5 बराबर आपका आ गया माइनस का 37। ये आपका पहले में सॉरी दूसरे में का
जो सभी क्वेश्चन तीसरे का जो सभी पार्ट है इसमें पांचों पार्ट क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। आप लोग से नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन रहेगा, आप लोग से लिख लीजिए। 3 का आप लोग सभी का पार्ट कंप्लीट कर लिए, 3 के पांचों सवाल। अब आपका चौथा है, चौथी सवाल देखो कह क्या रहा है। बोला है एपी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। का पूछ रहे हैं कौन सा पद, अब क्या है 78। तो एपी दिया है, यहां से कौन सा पद तो नहीं पता, मान लेते हैं एनवा पद। क्या मान लिए, माना एनवा पद कितना है 78, माना एनवा पद बराबर 78। एनवा पद क्या है 78। तब यहाँ एपी से ध्यान दोगे, जो सबसे पहले नंबर पे है वो आपका ए बराबर क्या मिल गया 3। डी आपका क्या होता है, दूसरे में से पहले को घटाते हैं तो 8 माइनस का 3 तो कितना आ जाएगा 5। ए बराबर आप 3 मिल गया, डी बराबर कितना मिल गया 5। और ध्यान दो ए एन बराबर आप कितना मिल गया है 78। बोला एनवा पद किससे लेते हैं, ए एन से। ए एन आपका 78। कौन सा पद, यानी आप क्या पूछ रहा है एन, एन बराबर आपसे पूछ रहा है, तो आपका फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन के स्थान क्या लिखोगे 78 बराबर ए के स्थान पे 3 प्लस एन के स्थान पे ज्ञात करना है नहीं रहेगा -1, डी के स्थान कितना हो जाएगा 5। अब ध्यान दो 78 ए प्लस इधर क्या हो जाएगा -78 माइनस 3 एन माइनस 1 गुणे 5, घटाओ 75 आ जाएगा। ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 5 गुणा कर इधर क्या करें भाग, तो 75/5 बराबर एन माइनस 1, 5 से काट दो 15 बराबर एन माइनस 1, माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो एन बराबर कितना हो गया 16। तो कौन सा पद भैया इसमें क्या 78, तो एन माइनस 16वां पद 78 है। आपके चौथा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। 5.2 का 4 नंबर तक सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग इसे ध्यान पूर्वक देखिए और जो क्वेश्चन ना आए आप कमेंट करके पूछ लीजिए। और आगे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल AM क्लासेस 7905 पर लगातार बने रहें। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।